हरि ओम। केनोपनिषद। वैराग्यवान का ही ज्ञान में अधिकार है। वैराग्यवान का ही ज्ञान में अधिकार है। भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, विशुद्ध सत्वस्य तु निष्कामस्य एव बाह्याद नित्यात् साध्य साधन संबंधाद इह कृतात् पूर्व कृतात्मा संस्कार विशेष उद्भव उद्भवाद विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। व्हाट डज इट मीन? कि क्योंकि कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहा था कि जिनका वैराग्य नहीं है, जो निष्काम कर्म नहीं करते हैं, जो सकाम कर्म करते हैं, उनका क्या होगा। और जो सच में वैराग्यवान है, उसका क्या होगा। किसी की मन में अगर वैराग्य आ जाए, इफ एनी वन becomes dispassionate. Dispassionate means not interested. He or she may be in the snarl of, you know, affluence of money, things, people, a lot of things. कोई व्यक्ति धन, दौलत, ऐश्वर्य, संपद, भोग, ये वस्तु के साथ रह रहे हैं। उनके प्रारब्ध में उनको मिला है। किसी की प्रारब्ध में दारिद्र्य मिला, किसी की प्रारब्ध में धन मिला। Those who are you know having a lot of wealth, don't think that it's your credit. Everything belongs to Bhagwan. And not only that, because of your Urva Janma Prarabdha, you have got that dhana. So that poverty, daridra और धन, ये सब प्रारब्ध कर्म की अनुसार होता है। इसीलिए लोग संत को मंदिर में दान दक्षिणा क्यों करते हैं? कि कभी उनका जीवन में दारिद्र्य ना आए, ना तो इस जीवन में, ना तो नेक्स्ट लाइफ में। तो जो व्यक्ति विशुद्ध सत्व है, जिनका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, निष्कामस्य, जिन लोग कामना शून्य है, हाँ हरिओम। हाँ जिन लोग विशुद्ध हाँ चित्त होकर, हाँ जिन लोग हाँ कामना शून्य हो गया है, हाँ बाह्यात अनित्यात हाँ साध्य साधन संबंधात यह कृतात् पूर्व कृतात् वा, हाँ उन लोग इस जन्म में या तो पूर्व जन्म कृत बाह्य या अनित्य साध्य साधन संबंध विशिष्ट कर्म समूह से संस्कार विशेष उद्भवात, संस्कार विशेष की उद्भव होते हैं। इसलिए विरक्त्यस्य
प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। जिनके मन में जो संस्कार आता है ना, उसके अनुसार प्रश्न होता है। बिकॉज ऑफ आवर पास्ट लाइफ एंड दिस लाइफ, in this life our parents gives us samskar. Samskara means that, you know, wonderful impression in the mind. जिनका जैसे संस्कार है वो ऐसे ही चलते हैं। कल एक व्यक्ति के गृह में गया तो उनको बच्चा थोड़ा बहुत रो रहा है या छटपट कर रहा है। जब भी उनके सामने ना ओम या तो कोई मंत्र या तो कोई सत्प्रसंग बोल रहा था, 7 महीना उम्र है, विश्वास कीजिए, 7 months ओनली, पूरा के पूरा बच्चा चुप, और एक बार नहीं कई बार। एंड आई केम टू नो that when that baby was in the womb of his mother, his mother used to go to attend, satsang every day, सुबह शाम सत्संग किया, और घर में कोई ना कोई प्रसंग वो चालू कर देते थे, नहीं तो कीर्तन, नहीं तो भजन। तो देखिए 7 महीने की उम्र में बच्चा छटपट कर रहा है, जैसे बच्चा होता है। उनको लाने गया तो रो रहे हैं, लेकिन जब भी उनके सामने ओम या तो कोई मंत्र बोलने लगा, एकदम शांत। तो देखिए भगवान शंकराचार्य जी भी उनकी भाष्य में एकदम एक चीज ही लिख रहा है, यही चीज, ये आपके मन में जो वैराग्य आता है वो भी संस्कार के कारण से आता है। विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषया जिज्ञासा प्रवर्तते। ये मन में जो शुभ वासना होता है, वैराग्य आता है, विषय में रहते हुए भी विषय के प्रति कोई वासना नहीं है, उनका वैराग्य हुआ है। और इसमें से क्या होता है, प्रत्यगात्म विषयक, मतलब अंतरात्मा के विषय में जिज्ञासा चालू हो जाता है। हो सकता है अगले अगले पिछले जन्म में सकाम याग यज्ञादि किया है, तो उनके द्वारा उनका धन प्राप्ति हुआ है या स्वर्ग आदि प्राप्त हुआ है। बाद में उन्होंने निष्काम कर्म किया है, उसके बाद उनका शुद्ध चित्त हुआ, और भोग वासना से विरक्त होकर इस जीवन की कर्म या पूर्व जीवन की कर्म फल से उन्होंने विरक्त हो गया है। इसीलिए इस ज्ञान विषयक जिज्ञासा चालू हुआ। मतलब हम लोग जब ईशोपनिषद पढ़ा, जब कठोपनिषद पढ़ा, ये सब शब्द हम लोग यूज किया। आज केनोपनिषद के समय भी ये शब्द मैं बोल रहा हूं, क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ये शब्द उनके सारे भाष्य में लिखते हैं। कृत कर्मा कृतोपास्ति, ये उपासना की नाम है, ये उपासना किया है। कृत कर्मा कृत उपास्ति, उपासना किया है, कर्म किया है, और उनका चित्त शुद्ध होकर ये विरक्ति संभव है। क्योंकि चित्त शुद्धि होने के बाद कामना से उनका मन मुक्त हो गया है।
इस जीवन की और पूर्व पूर्व जीवन की जितने जितने कर्म और उनका जो फल, ये सारे सबसे वो विरक्त हुआ है। और जिनका मन सच में विषय वस्तु में नहीं है, जो बहुत देख चुका है भाई, सिर्फ देख नहीं चुका, थक चुका है। ये जमीन जायदाद, धन, परिवार, रिलेटिव, फैमिलीज, ससुर, सास, ननद, जेठानी, बहुत देखा। सिर्फ ये नहीं, माँ बाप, भाई बहन भी बहुत देखा। विरक्त हो गया, पता चल गया है क्या वस्तु है। और कोई कोई तो है, हम लोग, मैं, ऊंट की तरह। ऊंट कैसे है ना, जो कांटा की पेड़ चबाते चबाते खून निकाल आ रहा है, लेकिन कांटा नहीं छोड़ रहा। चबाते चबाते खून आ रहा है इधर से, लेकिन कांटा नहीं छोड़ रहा। और एक उदाहरण भगवान शंकराचार्य जी ने दूसरे टेक्स्ट में दिया है कि डॉग इज बाइटिंग अ वेरी ड्राई बोन, और चबाते 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 उनका खून निकाल आते। एंड द डॉग फील्स, ओ व्हाट अ फ्रेश bone I have got. In our life, the same thing. हम लोग संसार से इतना धक्का खाता, फिर भी थोड़ा सा जो लिटिल बिट आता है, और हमें लगता है क्या फ्रेश है, क्या स्वामी लोग बोलते हैं, विरक्त विरक्त वैराग्य। उन्होंने कभी संसार किया है? पता है संसार की मजा क्या है, रस क्या है? सो विरक्ति नहीं होने से, जिनके पास संसार की बहुत रस मिलता है संसार से, उनके अंतःकरण में ब्रह्म जिज्ञासा चालू नहीं होगा। इट विल बी जस्ट इंक्विजिटिवनेस, a lot of questions will be asked by him or her. He or she knows that he or she doesn't practice, और लगता है कि ये प्रैक्टिस करने का वस्तु ही नहीं, ये सुबह सुबह सुनने में अच्छा लगता है। विशुद्ध सत्वस्य तु, इसका मतलब है तीन पथ की बारे में पहले बताया गया है। एक क्या है, उत्तरायण की मार्ग, एक है दक्षिणायन की मार्ग, और एक बोलते हैं जायस्व मृयस्व, जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं। और एक है उत्तरायण की पथ, जो देव मार्ग है, जहां जाते जाते साधन करते करते मुक्त होता है लोग, ब्रह्म लोग जाता है। और एक है दक्षिणायन की मार्ग, जो पितृलोक है। ये तो जिनकी मन में विरक्ति आ गया है संसार के ऊपर, ये ये वही जीव ये तीन पद से अलग है। तू, ये जो शब्द है, इसका मतलब अलग। जिनका अंतःकरण विशुद्ध हो गया है, जिन लोग निष्काम है,
जिन लोग पूरा के पूरा अपने शरीर मन बुद्धि से चाहते हैं कि भगवान और अगला जन्म कुछ नहीं, मुझे जो कुछ इस जन्म में चाहिए, मुझे स्वर्ग की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्वर्ग सिर्फ टेक्स्ट में लिखा है और मैं उसे श्रद्धा करता हूं। मैं वेद को श्रद्धा करता हूं, मैं सारे धर्म को श्रद्धा करता हूं, लेकिन भगवान, आज तक कोई भी ऐसे व्यक्ति मैंने नहीं देखा, मेरा प्रिय और अप्रिय, जो मरने के बाद आकर बता के गया जे भाई देखो, मैं स्वर्ग में हूं और ऐसे ऐसे सुविधा मिल रहा है, या मैं नरक में हूं, इतना इतना असुविधा हो रहा है। ये सब टेक्स्ट में लिखा है। Whatever you are promising to give me, I need it in this very life. इसीलिए हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, इसीलिए मेरा अध्यात्म जीवन मरने के बाद नहीं, जीते जी इस जीवन में मुझे चाहिए। ऐसे व्यक्ति की आत्मज्ञान होता है। निष्काम मतलब क्या? निष्काम मतलब जो व्यक्ति कर्म करने के आनंद में कर्म करते हैं, जो जहां पर है, कोई कुक है, कोई स्टाफ है, कोई इंचार्ज है, कोई डॉक्टर है तो कोई पेशेंट है, कोई लॉयर है तो कोई क्लाइंट है, जो जिस रोल निभा रहा है, जहां पर डूइंग परफेक्टली विदाउट लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिजल्ट। रिजल्ट की दो अर्थ होता है। सपोज डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उनकी मन में तो ये होगा कि मेरा पेशेंट स्वस्थ रहेगा, ये एक चाहत है। वो चाहत भी ऐसे भक्त डॉक्टर के पास नहीं रहता। ही और शी पुट्स फॉर ऑल द एफर्ट्स फॉर द ट्रीटमेंट, एंड उनको पता है कि रिजल्ट ना तो मेरे हाथ में है, ना तो मेडिसिन के हाथ में है, पूरा के पूरा रिजल्ट भगवान के हाथ में है। इसीलिए एक ही मेडिसिन हर मरीज को काम नहीं करता। और एक विरक्ति क्या है ना, आई एम ट्रीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड दे आर गेटिंग cured, so there will be a lot of name on fame, a lot of people will know my name. This is the another result. Nothing will be in the mind, nothing, कुछ भी नहीं। तो जो व्यक्ति कोई भी कामना सिवा कर्म करते हैं, क्योंकि इन लोग कर्म मार्ग की साधक नहीं, मोक्ष मार्ग की साधक है। जिनका ऐसे शुद्ध सत्व हुआ है, शुद्ध अंतःकरण हुआ है, अनित्य वस्तु के प्रति जो प्रवृत्ति है उनके प्रति विरक्त हो गया है, इसीलिए इस व्यक्ति की ज्ञान कर्म योग मतलब ज्ञान की आरंभ हुआ है। ये ये विशुद्ध कैसे हुआ? ये क्रमान्वय में होता है, ये क्रम से होता है। याग यज्ञ आदि करके भोग हुआ, इनके बाद विचार आया, विचार के बाद वैराग्य आया,
और उनके बाद उन्होंने समझ पाया कि ये कोई काम की नहीं है। ये एक एक हद तक ले जाते हैं, लेकिन बाकी तो ये कहीं नहीं ले जा सकते। ऐसे विचार के द्वारा अंतःकरण क्रमः विशुद्ध होता है। जिनका अंतःकरण विशुद्ध हुआ है, वो व्यक्ति निष्काम हुआ है। और वो व्यक्ति बाह्य अनित्य साध्य साधन, साध्य मतलब स्वर्ग आदि हाईएस्ट भोग स्थान, साधन क्या है? वो पाने के लिए जो पथ, मतलब यज्ञ उपासना जो करते हैं शास्त्रीय अनुसार, और उनके संबंध से उत्पन्न हुआ फल, मतलब याग यज्ञ करके स्वर्ग आदि फल लाभ करने की इच्छा, ये सब चला गया मन से। संस्कार विशेष उद्भवात विरक्तस्य, शुभ संस्कार की उत्पन्न होता है। बच्चों को शुभ संस्कार दो। कल भी मैंने बोल रहा था एक ही बात, बच्चों को इन्वेस्टमेंट मत समझो। इन्वेस्टमेंट बिजनेस में होता है, और बिजनेस कभी एक तरह नहीं चलते, बिजनेस में राइज एंड फॉल आ जाता है। बच्चों को संस्कार दो, तब वो एक रोटी भी बांट के खाना सीखेगा। संस्कार संस्कार संस्कार, इसकी मन में क्या संस्कार है उसके ऊपर हमारा जीवन चलते है। जब जब तक हमारे मन में भोग वासना है, वो इस जीवन में है या मृत्यु के बाद भी है, तब तक कर्म के प्रति आसक्ति भी रहेगा। क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो कर्म के प्रति भी आसक्ति रहता है। लेकिन जब कोई वो व्यक्ति संत के पास आते हैं, कोई आश्रम में जाते हैं, कोई सत्संग में जाते हैं, तब उनके मन से साध्य साधन के बारे में वैराग्य आ जाता है। उनकी किसी चीज की जरूरत नहीं, ना तो उत्तर मार्ग को, ना तो दक्षिण मार्ग को, ना तो जायस्व मृयस्व, सब में विरक्ति आ गया। तब ज्ञान योग विषय जिज्ञासा प्रवर्तते, उनकी आत्म जिज्ञासा चालू हो जाता है। इसके मतलब उनका स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ है, हमारा स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ है। श्रुति बोल रहा है, आपको शायद ये मंत्र याद है, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू। जस्ट हम लोग समाप्त किया है हमारा कठोपनिषद, कि इंद्रिय सारे बहिर्मुख रखा है। ऐसे करके भगवान जैसे हमारे साथ हिंसा कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग बाह्य वस्तु को देखते हैं, अंतरात्मा को नहीं देखते। तो देखेंगे कैसे? कैसे देख सकता हूं? जब उस बाह्य वस्तु के विषय में वैराग्य आएगा, विरक्ति आएगा, तब आत्म जिज्ञासा चालू होगा। और तब ये मन शांत हो जाएगा, निस्तरंग हो जाएगा। और उस शांत अंतःकरण में ही अंतरात्मा की स्वरूप अभिव्यक्त होता है। तत् एतत् वस्तु, ये जो प्रत्यगात्म वस्तु
वही वस्तु ही, भगवान शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, प्रश्न प्रतिवचन लक्षणया श्रुत्या प्रदर्शते प्रदर्श्यते केनेशितम इत्यादया। ये केनशितम, ये जो श्रुति वाक्य है, इसका इसके द्वारा वैराग्य का माध्यम, मतलब वैराग्य प्रदर्शित हो रहा है। अर्थात इस श्रुति में एक मंत्र है, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, यहां से चालू करके प्रत्यगात्म वस्तु को ही निर्देश कर रहा है। और ये जो उपनिषद चालू हो रहा है, नवम अध्याय, और इससे पहले तलवकार शाखा की कर्म कांड की जो प्रधान 8 अध्याय, इसका संबंध स्थापित हुआ। मतलब भगवान बोल रहे हैं, जितना भोग वासना बाकी है उसे भोग लो, लेकिन कितना तक, विराम तो होना चाहिए। गाड़ी में सिर्फ एक्सीलरेटर नहीं रहते, गाड़ी में ब्रेक भी रहते हैं। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं रहते, उस गाड़ी सफर की योग्य नहीं है। जिस जीवन में, जिस सोच में ब्रेक नहीं है, कि अलम बस हो गया, ऐसे जब नहीं हुआ हमारे मन में, तब कुछ नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी? स्वामी जी, मैंने तो भोग किया ही नहीं। तो करो, शास्त्रीय उपाय में करो, शास्त्र जैसे बताया है ऐसे भोग करो। खुश, खुश। देख लिया, देख लिया, और बाकी है नहीं। और नहीं तो यजाति के जैसे लगेगा कि अरे 1000 साल भी काफी नहीं है, भोग का कोई अंत नहीं है, आप जितना करना चाहते हैं कोई समाप्ति नहीं होता है। एक पल दो पल के लिए लगता है नहीं करूंगा, बाद में फिर से वासना आ जाता है। ठीक है, तो ये वेद ने ही बता दिया है कि पहले सकाम कर्म, उसके बाद निष्काम कर्म, और उसके निष्काम कर्म से शुद्ध चित्त, शुद्ध चित्त होने से ही केनेशितम प्रसितम, ये सारे प्रश्न मन में उदय होता है। जो अंतरात्मा को ही पाना चाहता है, जो क्वेश्चन, जो प्रश्न है, उसके द्वारा हम लोग अंतरात्मा को पाना चाहता है। भगवान बोल रहे हैं कि ये प्रतिपादन सिद्ध करते हैं। प्रतिपादन मतलब प्रूफ। यहाँ प्रतिपादन मतलब उत्पादन नहीं, कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होगा। ज्ञान होने से, ज्ञान की जो विषय, वो प्रतिपादन करते हैं। यहाँ पर प्रतिपादन शब्द अर्थ प्रतिष्ठा करते हैं। और कर्म के क्षेत्र में प्रतिपादन मतलब उत्पन्न हुआ, कि जो फल आकांक्षित था, उस कर्म उस फल को उत्पन्न किया है। तो एक ही शब्द प्रतिपादन जब ये कर्म योग में आता है, इसका मतलब उत्पन्न करना। और जब ये ज्ञान मार्ग होता है, इस प्रतिपादन के मतलब प्रतिष्ठा करना उस मत को। तो उस समय सपोज ये यज्ञ, तो यज्ञ
स्वर्ग फल को उत्पादन करते, मतलब यज्ञ उत्पादक है। यज्ञ करके स्वर्ग मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर ज्ञान योग योग में प्रतिपादक प्रतिपाद्य विषय नहीं होता। जो नित्य वस्तु है उसे तो आप इन्वेंट नहीं कर पाएंगे। ये तो सिर्फ पहचानना, कितना सरल देखिए। आपको कर्म में कर्म करते 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 कुछ ना कुछ मिलेगा। ज्ञान योग में नहीं। सिर्फ जानना जरूरी है। कैसे? कोई दंपति शादी वारी किया और आने के बाद जितना गहना लगाया था वो सारे, और रखते रखते बिजली चला गया। और एकदम शोर मचा दिया कि मेरा नानी का माँ एक एकदम सा सोरू चेन उनको बेटी को दिया था, ये पुरुषानुक्रम में मेरे पास आया, और अभी देखो बिजली चला गया। वो कहाँ चला गया? पूरा पसीना पसीना हो गया। वो ढूंढने के लिए बिजली आ गया, फिर भी ढूंढ रहे हैं। उनका पति देवता आया और पूछा क्या हुआ, इतना शोर क्यों? ना वो चेन याद है? वो चेन मैं खो दिया। अरे, तो आपने कंठ में ही है। इतना पसीना हुआ और ये इतना सोरू है, वो अटक गया। काय चिल्ला रहे हो? दिस इज कॉल्ड कंठ चामीकरण न्याय। न्याय शास्त्र में ये उदाहरण है, और इसका नाम है कंठ चामीकरण न्याय। तो ज्ञान योग का यही मतलब है। ये नया वस्तु कुछ आएगा नहीं। जो है उनका ही प्रतिष्ठा करना। जो मेरे मन में जिनका प्रतिष्ठा नहीं था, मेरे मन में प्रतिष्ठा। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। अंकिता, इंद्राणी अम्मा, बाकी लोग क्लियर? तो ये जो साधक है, ये साध्य और साधन से विरक्त हो गया। कैसे विरक्त हो गया? एक संत ने गंगा किनारे बैठे हुए हैं, मस्ती में है, मस्त। एक व्यक्ति हर रोज देखते कि ये संत आते हैं सुबह और शाम को। गंगा किनारे इतना आरती होता है, ये संत कभी कहीं नहीं जाते। ना तो कभी इनको देखा कोई मंदिर में जाकर ऐसे करना और जप करना, माला करना, कुछ नहीं। तो बोला भाई क्या हुआ? एक व्यक्ति आया, बोला अरे आप क्या ढंगी साधु है क्या? वो ऐसे, मतलब मैंने आपको बहुत दिन से देख रहा हूं। आप गंगा किनारे आते हैं, ना जप करते हैं, ना कोई पूजा, ना कोई आरती में भाग लेते हैं। बोला भाई मेरा सूतक चल रहा है, जिसे बंगाली में अशौच बोलते हैं। तो सूतक में, अरे संत का भी सूतक? बोला हाँ। कौन से सूतक चल रहा है? बोले मृत्यु सूतक और जन्म सूतक। बोले बाप रे, आपका संत का जन्म सूतक भी लगता है? मतलब एक है काला सोच, जो मृत्यु के बाद होता है ना? जो 10 11 12 13 दिन जिनका जो रीत है,
उस समय हम लोग कुछ नहीं करते, मतलब मंदिर नहीं जाते, ये करते। और जिनके घर में बच्चा पैदा होता है, उस घर में भी करीबन 10 दिन, 11 दिन, कोई घर में 21 दिन मंदिर नहीं जाते, कोई पूजा पाठ नहीं होते। तो जब कोई बाहर के लोग एक संत को पूछा, बोला मेरा सूतक हुआ है, और 2 सूतक, एक मृत्यु सूतक, एक जन्म सूतक। ऐसे ही तो चालू किया था कि आप ढंगी साधु है क्या, ना मंदिर, ना कहीं जा रहे हैं, ना प्रार्थना, ना जप, ना पूजा, ना आरती। और अभी बोल रहे हैं सूतक चल रहा है। कितना दिन सूतक चलेगा भाई, मैं तो बहुत दिन देख रहा हूं। बोला किसका मृत्यु हुआ है? बोला मेरा अज्ञान का मृत्यु हुआ है, और आत्मज्ञान की जन्म हुआ है। तो मेरा भाई 2 सूतक चल रहा है, इसलिए मुझे कुछ करने का माना है, मैं तो अभी मस्ती में हूं। तो ये मस्ती जो है ना, ये विरक्ति से आता है। ना तो उनका साध्य के लिए कोई इच्छा है, ना साधन के लिए कोई इच्छा है, और उनका जरूरत भी नहीं है। साध्य साधन कुछ वस्तु की जरूरत ही नहीं है। आकांक्षा नहीं हो रहा था। आकांक्षा क्यों होता है? आकांक्षा पूर्व संस्कार से होता है, और उस आकांक्षा से वासना जन्म लेता है, और वही वासना उस वासना की वस्तु से जो विरक्त हुआ है, उनकी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होता है। ठीक है। परांची खानी व्यतीत स्वयंभू। हमारे स्वयंभू मतलब इंद्रिय को परांची, बहिर्मुख करके तैयार किया है। तस्मात् पराम पश्यति ना अंतरात्मन। इसीलिए पराक, बाह्य वस्तु को ही ये इंद्रिय देखते हैं, अंतरात्मा को नहीं देखते हैं। कश्चिद धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत। कदाचित कोई कोई ज्ञानी व्यक्ति अंतरात्मा को दर्शन करते हैं। आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। ऐसे व्यक्ति आवृत्त चक्षु होकर, आप लोग पूरा के पूरा एक दो छोड़ के कठोपनिषद सुना, इस मंत्र का पूरा व्याख्यान हुआ। परांची खानी व्यतीत स्वयं। याद तो है, एटलीस्ट मंत्र सुनकर याद तो आ रहा है कि एक सुना सुना लग रहा है। बस हम लोग सुना है इसको, तो ठीक है। तो किसी किसी का आवृत्त चक्षु होकर, आंख बंद करके, दृष्टि को परिवर्तित करके अमृतत्व लाभ की आकांक्षा में आगे बढ़ते। और क्या करते हैं? परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मण निर्वेदमायात्न्यास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुम एव अभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये मुंडक उपनिषद में है, ये कठोपनिषद में। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जिज्ञासु। आपकी जात कोई नहीं पूछ रहा है कि आप कौन सी कास्ट है, ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र। जो ब्रह्म जिज्ञासु है वही ब्राह्मण है, उपनिषद बोल रहा है, मैं नहीं। हमारे शास्त्र बोल रहा है ब्राह्मण की बेटा ब्राह्मण नहीं होता, संस्कार से ब्राह्मण होता है, इसलिए उनका नाम है द्विज। तो उन्होंने क्या किया?
ब्रह्म जिज्ञासु कर्मचितान लोकान परीक्ष्य, कर्म के द्वारा जो स्वर्ग आदि जो भोग सामग्री आया है, ये इतना बड़ा गाड़ी, इतना बड़ा बाड़ी, इतना नौकर चाकर, सब कुछ, सब परीक्षा लोकान, सारे परीक्षा करते हैं, और करके निर्वेदम आयात, वैराग्य प्राप्त होंगे। नास्ति अकृत कृतेन, अकृत मतलब मोक्ष, मोक्ष कभी कृत कर्म से नहीं आता है। न अस्ति अकृत कृतेन, कृतेन मतलब तृतीया, कृत कर्म के द्वारा लाभ नहीं होता है। क्या? अकृत मतलब मोक्ष। तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत्, इस ब्रह्म को जानने के लिए ही उन्होंने ब्रह्म जिज्ञासु गुरु के पास, आचार्य के पास जाएंगे। कैसे जाएंगे? रिक्त, खाली हाथ में नहीं, समित पाणी, हाथ में कुछ लेकर गुरु उपसदन करेंगे। कैसे ब्रह्मज्ञ के पास जाएंगे? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जिन्होंने शास्त्रनिष्ठ, जिनके पास परंपरा है और जो हर वक्त ब्रह्म की बात करते हैं, उनके पास। एवं ही विरक्त्यस्य प्रत्यगात्म विषयम विज्ञानम श्रोतुम मंतुम विज्ञातुम च सामर्थ्यम उपपद्यते, न अन्यथा। आनंद गिरि जी का टीका मैंने कोट किया। मतलब साध्य साधन के प्रति वैराग्य के साथ ब्रह्म जिज्ञासा की जो संबंध है, यही दिखा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही जिन्होंने वैराग्यवान, सिर्फ उनका ही ये आत्म अंतरात्म विषय की ज्ञान जानने की, सुनने की, चिंता करने की सामर्थ्य होता है, शक्ति होता है, बाकी में नहीं होता है। उपनिषद बोल रहा है, हमारे आचार्य परंपरा बोल रहा है। हरि ही ओम।